हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। सीडीएसएल कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ 12.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। ये डेटा लैग में है, मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूँगा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए 256 करोड़ की रही। लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 298 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है और ये डिक्रीज लगभग 14% के आसपास का है। वहीं अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी की इनकम 267 करोड़ की थी। तो यहाँ भी ईयरली बेसिस में डिक्रीज देखने को मिला है, बट क्वार्टरली बेसिस में डिक्रीज जो है वो ज़्यादा है और ईयरली बेसिस पे डिक्रीज जो है वो लगभग 4% के आसपास का है, जो कि कंट्रोलेबल है। अगर इसके बाद कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 129 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ का था। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है क्वार्टरली बेसिस पे कंट्रोल होते हुए दिखा है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 100 करोड़ का ही था। तो यहाँ पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो ईयरली बेसिस पे जो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 129 करोड़ का था। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 23% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 129 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 22% के आसपास और क्वार्टरली बेसिस पे 23% के आसपास डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 4.80 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6.23 का था। वहीं अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो वहाँ कंपनी का ईपीएस 6.18 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के ईपीएस में प्रॉफिट की तरह ही डिक्रीज देखने को मिला है। कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, किस सेगमेंट से या इनके क्या वर्क्स रहते हैं जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, तो पहला जो इनका वर्क सेगमेंट है डिपॉजिटरी एक्टिविटी, जैसा कि सीडीएसएल का वर्क मेन वर्क है, उससे इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है प्रेजेंट क्वार्टर में 181 करोड़ का है। जबकि डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से जो डेटा स्टोरेज का इनका जो बिजनेस है उससे इनको 42.5 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है इस क्वार्टर में। रिपोजिटरी जो सर्विसेज है उससे इनको लेस देन 1 करोड़ मतलब 69 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब इनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन जो डिपेंडेंसी है वो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से है, जिससे रिलेटेड ये एक्चुअली सीडीएसएल कंपनी भी है। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में और प्रेजेंट क्वार्टर दोनों में 15% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। वहीं अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 17.15% की शेयर होल्डिंग थी, प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 11.34% हो गई है। जबकि अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे इस पर भी डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 19.11%, प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 15.41% हो गई है। ऐसे बहुत ही रेयर स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईआई और डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई हो और इतने ज़्यादा परसेंटेज में डिक्रीज हुई है। एफआईआई की लगभग 6% और डीआईएच की लगभग 4% क्वार्टरली बेसिस पे शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है। तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स भी और साथ में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी ख़राब रहा है। बट जो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखा जाए तो इसमें रिजल्ट्स तो ख़राब ही रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। दोनों में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू में लगभग 14% का क्वार्टरली बेसिस पे और प्रॉफिट में 23% का डिक्रीज देखने को मिला है। एफआईआई डीआईएच का तो देख ही रहे हैं कितना ख़राब डिक्रीज हुआ है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बट एक ही पॉजिटिव चीज़ रही है जो इनका डिविडेंड अनाउंसमेंट है 12.5 रुपीज़ का। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।